अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं? ठीक हैं। हमने पहले भी आपको थर की बाड़ी दिखाई है और फसल भी दिखाए थे, लेकिन अब गंदम तैयार हो चुकी है तो आपको दोबारा दिखा रहे हैं थर की बाड़ी। और उनमें गंदम और सरसों का फसल बहुत अच्छा लगा है और तैयार भी हो चुका है। लेकिन पहले कच्चा फसल था तो आपको दिखाया था जब काश्त किया गया तो उस वक्त। लेकिन अब फसल तैयार होने वाला है, मैं आपको दिखा रहा हूँ आज। ये गंदम का फसल है। देखिए कितना प्यारा और अच्छा फसल लगा हुआ है। अब गंदम में दाने भी लग चुके हैं सिरों में, हम इनको सिरा बोलते हैं। ये कच्चे आबू, जिसको हम कच्चे आबू बोलते हैं, वो तैयार हो चुके हैं। देखें, ये गंदम में अनाज लग चुका है अभी, ये दाने लग चुके हैं अभी। बहुत अच्छी इस साल गंदम हुई है थर में। ये सारा गंदम का खेत है। बहुत अच्छी गंदम हुई है इस साल थर पारकर में, रेत में। ये थर के रेत में हुई है, कोई बेराज इलाका नहीं, ये थर का रेत है, उसमें ये गंदम है, पथरीली जमीन। ये सारी गंदम है। देखो ये आबू हैं, आबू में अनाज लग चुका है अभी, ये दाने हैं, कच्चे दाने लग चुके हैं। ये अभी तकरीबन तैयार होने वाली है। जैसे सर्दी पड़ रही है तो ये बहुत अच्छी हो रही है। ये गंदम में बहुत अच्छी गंदम हुई है, देखो। तो क्या रहे व्यूअर्स, गंदम के सिरे देखने के साथ साथ हमारा चैनल थार मलिर को भी लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। शुक्रिया। और ये है सरसों, या जिसको हम तूरिया बोलते हैं, वो है। तूरिया भी इस साल बहुत अच्छा हुआ है। ये आधी बाड़ी में तूरिया है, आधी में गंदम है, और कुछ भी और भी फसल लगे हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर गंदम और सरसों का फसल है। ये सामने देखो दूसरी बाड़ी, उसमें भी सरसों का फसल दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छा फसल हुआ है इस साल सरसों और गंदम का थर में। ये सारा सरसों का फसल है। तो भाई ये थर का रेत, जिसमें सोने के हैं खेत। ये खेत अभी रेत रेत न रही है, अभी सोना दे रही है। सरसों और गंदम का फसल है। उसके अलावा इसमें मिर्ची, टमाटर, प्याज, जीरो, धनिया, चुकंदर, फूल वगैरह सब कुछ लगा हुआ है। वो आगे आपको दिखाते हैं। पहले ये देखें सरसों का फसल। देखो थर के पथरीली वाली जमीन में कैसे ये फसल हुआ है। अच्छा, यहाँ पर कोई मिट्टी वगैरह नहीं, ये रेत है, रेत में ये फसल हुआ है। पानी भी दरिया या नहर वगैरह का नहीं है, सोलर सिस्टम से पानी निकाल कर इनको खेतों को दिया जाता है। मेरे ख्याल में ये बैराजी इलाकों से भी यहाँ पर फसल अच्छा होता है थर के रेत में। थोड़ी मेहनत और मशक्कत तो करनी पड़ती है, लेकिन फसल बहुत अच्छा होता है। पानी मीठा हो, कड़वे पानी में ये नहीं होता। ये जीरो का फसल लगा हुआ है। ये जीरो के पौधे हैं। देखो जीरो के पौधे कितने बड़े और अच्छे हैं। इस बाड़ी में थोड़ी फसल काश्त करने में थोड़ी देर हुई है, लेकिन फिर भी फसल बहुत अच्छे हुए हैं। ये सोआ, इसको हम सोआ बोलते हैं, लेकिन उर्दू में तो इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, हम इसको सोआ बोलते हैं। इसका ये पौधा है। और बसर भी साथ लगा हुआ है। टमाटर और मिर्ची का फसल जो है, उसके पौधे जो है सर्दी की वजह से सिकुड़ गए हैं। मिर्ची तो अभी लगी हुई है, लेकिन टमाटर का पौधे सब सिकुड़ गए। हम खेत आए तो हमने ये देखने के लिए आए थे, तो किसान ने हमारे
हमारे को सब्जी के लिए टमाटर दिए, ये टमाटर हैं घर के, और ये गट्टा है, इसमें सब्जी हमारे लिए डाली है इस किसान ने। ये टमाटर बहुत अच्छे टमाटर हैं यहाँ के, मीठे पानी के हैं, बहुत अच्छी सब्जी इनकी बनती है, लजीज। और ये प्याज लगा हुआ है, प्याज भी इस साल बहुत अच्छा हुआ है थर में। ये सारा प्याज है। ये प्याज के पौधे हैं। ये तो पता नहीं कौन सा फसल है, मुझे पता है ना किसान को है, ये तो जमींदार को खबर होगी क्या गाछ किया है इसने। ये लग रहा है सरसों जैसा है, पता नहीं क्या है। कुछ फसल ऐसे हैं जिसका किसान को भी पता नहीं है इस खेत में या बाड़ी में। और ये स्कूल लगा हुआ है सारा, देर से काज किया गया है लेकिन बहुत अच्छा हो रहा है। ये सारा स्कूल है, स्पुंगर हम बोलते हैं इसको, वो है। तो प्यारे व्यूअर्स, आज का हमारा ये व्लॉग आपको कैसा लगा, और आपको तर्क वार करके फसल कैसे लगे, सरसों का फसल वगैरह, हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।